बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स आज हम डायलॉग राइटिंग पर बात करेंगे। डायलॉग राइटिंग जो है वो एडीबी पार्ट 1 का जो पंजाब यूनिवर्सिटी का अंग्रेज़ी का पेपर है, यानी इंग्लिश कंपलसरी, और इंग्लिश कंपलसरी का जो पार्ट 1 का पेपर है एडीबी पार्ट 1। इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी एडीबी पार्ट 1 का जो पेपर है उसमें डायलॉग राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो दिया जाता है ट्रांसलेशन के साथ चॉइस के तौर पर सेक्शन 2 में। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डायलॉग राइटिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अक्सर डायलॉग जो है वो किसी इशू पे, किसी प्रॉब्लम पे आ जाता है और स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो डायलॉग राइटिंग को अटैम्प्ट करें। लेकिन डायलॉग राइटिंग के अपने कुछ लिखते वक्त बहुत सी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं और उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक तो जो कॉमनली कमिटेड मिस्टेक्स हैं बाय द स्टूडेंट्स वाइल दे राइट डायलॉग्स, उनको मैं डिस्कस करूंगा और उन गलतियों को अवॉइड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम डायलॉग, यानी एक आमतौर पे अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा एग्ज़ाम में दिया जाता है जो किसी न किसी प्रॉब्लम को ज़ाहिर करता है, तो उस प्रॉब्लम डायलॉग को किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, उसके फिक्स सेंटेंसेस कौन से हैं, और डायलॉग के अंदर वो जो दो कैरेक्टर हमने लेने हैं वो किस तरह से डायलॉग को आगे चला सकते हैं। स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है इस हवाले से। मार्केट में और यूट्यूब पे बहुत सा स्टफ़ पड़ा हुआ है जिसमें बहुत से हमारे प्रोफेसर साहिबान ये दावा करते नज़र आते हैं कि इस डायलॉग से 150 डायलॉग बन जाता है, 100 डायलॉग बन जाता है, सो एंड सो। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैंने आपके लिए ये जो डायलॉग तरतीब दिया है ये जनरली 14 से 15 जो कॉमनली आस्क्ड जो टॉपिक्स हैं, जो कॉमनली गिवन टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर ये फिट आता है। आपने इसको समझना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डायलॉग को समझाते हुए मैं सिर्फ प्रॉब्लम डायलॉग ही आपके साथ नहीं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, बल्कि मैं आपको कोई पॉजिटिव डायलॉग आ जाता है, जैसे सिचुएशनल डायलॉग आ जाता है, तो उस हवाले से भी आपको मैं रहनुमाई फराहम करूँगा। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने यहाँ को बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है कि ये वीडियो चूँकि मोबाइल पे बनाई जाती है तो दैट्स वाई आप इसको रोटेशन के ऑप्शन पे लगाकर फुल जूम पे देखिए। सो डायलॉग राइटिंग होती क्या है? डायलॉग लफ्ज़ जो है ये दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। याद रखें, डाई का माना 2 होता है और लॉग का माना गुफ्तगू होता है। तो डायलॉग का मतलब हो गया दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू। डायलॉग, लॉग का मतलब गुफ्तगू होता है और डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू। तो ये जो डायलॉग नीचे स्टेटमेंट है ऊपर पहले पढ़ लें कि ये जो डायलॉग आपके साथ मैं जो शेयर करने लगा हूँ, ये डायलॉग जो है ये आप सैम्पल परफॉर्मे के तौर पे इसको ले लीजिए और इसमें आप किसी भी प्रॉब्लम डायलॉग यानी के लिए आप इस परफॉर्मे को यूज़ कर सकते हैं। और आइए देखते हैं, इसमें आपने 2 करैक्टर लेने हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने मिस्टर अहमद और मिस्टर काज़म जो है वो 2 करैक्टर लिए हैं। इसमें स्टूडेंट्स एक वजाहत जो बात है वो यहाँ पे ये आई है कि आपने यहाँ पे हर 2 यानी सूरतों में जब भी आप करैक्टर का नाम लिखेंगे, जैसे कि डायलॉग जो है हमारा जो 2 दोस्तों के दरमियान है, फ़र्ज़ किया तो ये मिस्टर अहमद एक हमारा करैक्टर होगा और एक मिस्टर काज़म, तो आपने इसके साथ कॉलन लगाना है, यानी ऊपर तले 2 फुल स्टॉप जो लगाए जाते हैं बट उसको कॉलन कहते हैं। आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है। कॉलन का इस्तेमाल करने के बाद फिर आप, ज़ाहिर बात है कि प्रॉब्लम डायलॉग है तो उसमें आप रस्मी तौर पर बस ये कह सकते हैं हेलो मिस्टर काज़म, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आपने रस्मन बस कहना आई एम फाइन थैंक्स, और फौरी तौर पे आपने डायलॉग की तरफ बढ़ना है और पहला क्वेश्चन पुट करना है, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या मेरे लायक कुछ काम है जो मैं कर सकता हूँ। ज़ाहिर बात है कि डायलॉग चलाने के लिए काज़म ने क्वेश्चन पुट किया कि क्या मेरे लायक को है तो बताएं। तो यहाँ से हमारी मेन टॉपिक पे गुफ्तगू का आगाज़ हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक जो इसमें करैक्टर है वो क्वेश्चन करता जाएगा और दूसरा जो करैक्टर है वो क्वेश्चन का जवाब देता जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो कॉलन है और कॉलन के दरमियान ये जो थोड़ा सा आपने गैप दे लेना है, यानी ये अपना सेंटेंस लिखने से पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है, और याद रखें ये थ्रू आउट ये गैप जो है वो सेम ही रहना चाहिए। थ्रू आउट गैप जो है आपका सेम रहना चाहिए। ये डायलॉग राइटिंग एक टेक्निक है। तो इसमें चूँकि ये प्रॉब्लम डायलॉग है तो आपने फौरी तौर पर एक शख्स को परेशान दिखाना है कि आई बिकम सैड, कि मैं अफसरदा हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं गमगीन हो जाता हूँ। आई बिकम सैड व्हेन आई थिंक अबाउट, जब मैं सोचता हूँ।
अब ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपने मौजू का नाम लिखना है, ये तकरीबन 6-7 जगह पे मैंने इस तरह का जो है वो आपके लिए ब्लैंक जगह छोड़ी है, जिसमें आपने वो जो आपका ज़ेर बेस्ट टॉपिक होगा उस पर आपने बात करनी है। आपने उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे आप फ़र्ज़ किया आप बैगिंग यानी गदागरी पे लिख रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मौजू का नाम बैगिंग देना है। आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज़, मैं आपके ख्यालात जानना चाहता हूँ अबाउट इट, इसके हवाले से। विल यू प्लीज़ कमेंट इन इट्स, क्या आप इसके ऊपर कमेंट्स देंगे, ये क्या चीज़ है। यानी आप पहला क्वेश्चन जो है, चूँकि डायलॉग जनरेट करना है हमने, तो आपने पहला उसके कमेंट्स मांगने हैं दूसरे दोस्त के। अब यहाँ पे देखें तो मिस्टर काज़म जो है इसके ऊपर अपने फिर कमेंट्स देता है। आइए देखते हैं कमेंट्स वो कैसे देता है, और कमेंट्स देने के लिए आपने ये सेंटेंसेस सारे फिक्स हैं आपके। मिस्टर काज़म ऑफ कोर्स मिस्टर काज़म जो है वो कहेगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए बोल्ड कर लूँ, ऑफ कोर्स वी आर फेसिंग अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, हमें बहुत ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल का सामना है। स्टूडेंट्स याद रखें, चूँकि ये प्रॉब्लम डायलॉग है, उसका ये परफॉर्मा है, तो दैट्स वाई आपने डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन कहना है कि मायूस कुन सूरत हाल का सामना है। अबाउट और आगे उस मौजू का नाम आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ किया कि हम बैगिंग पे डायलॉग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बैगिंग लगाएंगे। द ट्रेंड एंड टेंडेंसी, और आपने ये लफ्ज़ यूज़ करना है कि इसका जो रुझान है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी हो उसमें ट्रेंड होता है, कोई रुझान होता है। द ट्रेंड एंड टेंडेंसी ऑफ, और यहाँ पे मौजू का नाम एक बार फिर आप लिखेंगे, इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है, रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। रैपिडली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है तेज़ी से। इस तरह स्टूडेंट्स आप जिस मौजू पे आप डायलॉग जनरेट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे मैंने खाली जगह जो लिखी हैं, यहाँ पे आपने कुछ 3 से 4 सेंटेंसेस जो हैं इसके मज़ीद उस मौजू के मतलब आपने लिखने हैं। उसकी मसले की जो शिद्दत है कुछ 2-4 सेंटेंसेस में सिंपल से सेंटेंस बनाकर यहाँ पे आपने उस मसले की शिद्दत को बयान करना है। ये आपके किरदार के उस दिए गए जो टॉपिक है उसके ऊपर उसके कमेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप याद रखें कि नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा डायलॉग लिखते हुए आपने कॉजेज़ पूछनी है, क्योंकि ये एक इशू है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम डायलॉग लिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम डायलॉग के ऊपर जो है प्रॉब्लम कोई भी हो तो उसकी आखिर कोई ना कोई वजूहात तो होती हैं। सो हम लॉजिकली भी देखें तो हम एक क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन हमारा क्रिएट होगा कि जैसे मिस्टर अहमद अब क्वेश्चन करेगा कि व्हाट आर द काजेज़ ऑफ, यहाँ पे मौजू का नाम आएगा। जैसा कि हम बैगिंग के एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ, यहाँ पे मौजू का नाम आएगा। तो यहाँ पे मिस्टर काज़म कहेगा इन माय व्यू, मेरे ख्याल में। ये थोड़ा सा डायलॉग के अंदर आप थोड़ा सा एक नेचुरल गुफ्तगू का एक तासुर देने के लिए आप इस तरह के वर्ड्स जो हैं, आई थिंक, इन माय व्यू, अकॉर्डिंगली, सेंस, चूँकि, यानी इस तरह के वर्ड्स जो है ना, चुनांचे, चूँकि, जूँ ही, इस तरह के जो वर्ड्स की इंग्लिश है वो आप कोशिश किया करें डायलॉग के अंदर लिखें, ताकि तासुर ये मिले कि ये कलोकियल गुफ्तगू है, रोज़मर्रा बोलचाल वाली ज़बान में बात चल रही है। इन माई व्यू द मेजर कॉज ऑफ, और यहाँ पे मौजू का नाम आएगा और फिर आपने उसकी पहली वजह लिखनी है। ज़ेर बहस मसला का मतलब, फिर दूसरी वजह लिखें, फिर तीसरी वजह लिखें। तो 2-3 वजूहात जो हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप 3 से 4 वजूहात जो है उस मसले से रिलेटेड जो है वो दे सकते हैं। अब चूँकि तीसरा जो क्वेश्चन है वो कैसे हम जनरेट करेंगे ये आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन डायलॉग में आप जनरेट करेंगे कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। याद रखें ये भी एक लॉजिकली और मंतकी सवाल बनता है, कोई गैर मंतकी ये सवाल नहीं बनता। आप चूँकि एक प्रॉब्लम डायलॉग को डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉब्लम जो आप ज़ेर बहस ला रहे हैं, तो दैट्स वाई उसके बैड इफ़ेक्ट भी होते हैं। असल में मसला होता ही मसला इसलिए है क्योंकि उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बुरे असरात होते हैं। सो दैट्स वाई आप ये क्वेश्चन जो है रेज़ कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बैड इफ़ेक्ट्स इट कैन प्रोड्यूस, या कैन इट प्रोड्यूस, ये कौन से बुरे असरात पैदा कर सकता है, ये इसके क्या बुरे असरात हो सकते हैं। आगे से हमारा दूसरा कैरेक्टर यानी मिस्टर काज़म जो है इसका जवाब देगा, दिस प्रॉब्लम कैन प्रोड्यूस, ये मसला पैदा कर सकता है बैड इंप्रेशन, बुरा तासुर, यानी इससे बुरा तासुर फैल सकता है। मोर ओवर इट कैन स्पॉयल आवर इमेज, और इसके अलावा ये मसला जो है हमारा इमेज स्पॉयल कर सकता है, ख़राब कर सकता है एज ए नेशन, बतौर कौम, एब्रॉड, बाहर के मुल्कों में। अलावा ये कहता है कि इस मसले से, यानी ये मसला जो है हमारा बतौर कौम बाहर के मुल्कों में इम्मत जो है वो ख़राब करेगा। और मसला कोई भी हो,
किसी भी कौम का कोई मसला जो होता है, मसाइल होते हैं, हल नहीं हो रहे होते, तो उससे बाहर के मुल्कों में इमेज ख़राब होता है। तो आप इस तरह का सेंटेंस भी इसमें पुट कर सकते हैं। इस पर स्टूडेंट्स जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो पुट करना है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, उसकी कोई आप सजेशंस दे सकते हैं उसके हल से मतलब। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन जो लॉजिकली पूछेंगे कि व्हाट वुड यू सजेस्ट, आप क्या तजवीज़ करेंगे टू अपरूट, और आगे मौजू का नाम आएगा, यानी जिस मौजू पे, जिस प्रॉब्लम पे आप डायलॉग जनरेट कर रहे हैं, यानी आप इस मसले को हल से मतलब क्या तजवीज़ करेंगे। मिस्टर काज़म कहेगा श्योरली वी कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी, हम शिद्दत को कम कर सकते हैं ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले की, हम इस मसले की शिद्दत को कम कर सकते हैं। इफ़ वी रियलाइज़, अगर हम महसूस करें अवर मॉरल एंड रिलीजियस ड्यूटी, अपना अखलाकी और मजहबी फ़रीज़ा, यानी अगर हम अखलाकी तौर पे बेहतर हो जाएं और मजहबी तौर पे हम इस चीज़ को देखें, महसूस करें अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़राइज़ को, तो फिर हम इस मसले की शिद्दत को कम किया जा सकता है। तो वो लोग जो, ज़ाहिर बात है कि जब अखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पे जब वो चीज़ को लेंगे तो उनके अंदर जो है वो एक एहसास पैदा होगा और वो यूँ मसले की शिद्दत जो है उसमें कमी आएगी। मोर ओवर एक तजवीज़ ये भी आप दे सकते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, शुड टेक नोटिस ऑफ दिस सीरियस ट्रेंड, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सीरियस ट्रेंड का, रुझान का जो है वो नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा भी आप एक दो तजवीज़ फर्दर जो उस मसले से रिलेटेड जुड़ी हैं वो भी आप दे सकते हैं। एक बहुत ही और लॉजिकल क्वेश्चन और है, आपको बताते हैं कि आप मीडिया का जो रोल है इस सिलसिले में पूछा जा सकता है कि मीडिया सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकता है। मिस्टर कासिम जो है वो क्वेश्चन करेगा कि ऑफ कोर्स अहमद क्वेश्चन करेगा कैन मीडिया प्ले एनी रोल इन दिस रिगार्ड, क्या मीडिया भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकता है, यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑफ कोर्स जो है मीडिया जो है, आपको जानते हैं कि मीडिया जब एक्सपोजिशन करता है, जब किसी मसले की निशानदही करता है, उसकी बेनकाबी करता है, उसको बेनकाब करता है, तो जो मुतल्लिका अदारे जो हैं या अथॉरिटीज़ जो हैं वो हरकत में आती हैं और मसले के हल से मतलब जो है स्टेप्स लेती हैं। तो आप ज़रूर बताइए ये क्वेश्चन भी। मिस्टर काज़म ऑफ कोर्स मीडिया कैन प्ले वाइटल रोल, मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है इन एक्सपोजिंग, एक्सपोज का माना बेनकाब करना होता है, हाईलाइट करना, मंजर आम पे लाना, मुनकशफ करना, एक्सपोज एंड हाईलाइटिंग, और हाईलाइट कर सकता है, आगे मौजू का नाम आएगा। मोर ओवर मीडिया कैन क्रिएट अवेयरनेस, इसके अलावा मीडिया जो है वो आगाही पैदा कर सकता है, शऊर पैदा कर सकता है। इसके बाद आपने जब डायलॉग को अपने क्लोजिंग करनी है तो आपने ये वाला सेंटेंस जो फिक्स कर लें और आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। चूँकि इस मौजू में हमने हर लिहाज से बात की है, हमने मसले के मतलब कमेंट्स भी लिए हैं, मसले के मतलब कॉजेज़ भी डिस्कस किए हैं, और मसले का जो उसके जो बैड फैक्ट्स है वो भी डिस्कस किए हैं, उसका वजह से सजेशंस भी डिस्कस किए हैं, और मीडिया का रोल इस सिलसिले में क्या हो सकता है वो भी डिस्कस किया है। सो दैट्स वाई ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक डिस्कशन बन जाती है। तो आप ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि हमने आपके इस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन का शुक्रिया, और एंड पे इख्तितामिया करने के लिए नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो यू आर वेलकम कह के इसको क्लोज़ करेगा। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये आपकी डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड थी, और इसमें आपने डायलॉग, प्रॉब्लम डायलॉग ख़ास तौर पे कैसे लिखा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बात और बता दूं कि ये जो वो टॉपिक्स हैं, मैं आपके साथ वो टॉपिक्स भी ज़रा डिस्कस कर दूं कि ये टॉपिक्स जो हैं इस परफॉर्मे के लिए जो है, ये टॉपिक्स जो हैं इस परफॉर्मे में ये फिट आ सकते हैं। ये टॉपिक्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, आइए देखते हैं इन टॉपिक्स को एक एक करके देख सकते हैं। ये देखें, जिस पर मैंने लिखा हुआ है कि दिस परफॉर्मा ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग या परफॉर्मा जो कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द फॉलोइंग टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के लिए। जेनरली ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये कवर करता है, ये इनको वन बाय वन देख लेते हैं। बैगिंग का माना गदागरी होता है, पोल्यूशन का माना आलूदगी है, लॉलेसनेस का माना होता है कानून शिकनी करना, और ला कानूनियत यानी जब कानून का एहतराम ख़त्म हो जाए, लोग जो है कानून हाथों में लें और वारदातों का जो है उसमें इजाफा होता जाए, क्राइम रेशो बढ़ती जाए, तो ये सिचुएशन जो है ये लॉलेसनेस को ज़ाहिर करती है। इसके अलावा इंक्रीज इन फैशन अमंग स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों के दरमियान जो फैशनेबल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ये भी एक इशू के तौर पर आपने इसको लेना है। लॉ एंड ऑर्डर का बना अमन व अमान की सूरत हाल है। ड्रग एडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नशे की आदत कहते हैं, ड्रग एडिक्शन नशे की आदत। और स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, इसके अलावा एक और ये सोशल लेवल है, आंसर मीन्स इन एग्जामिनेशन,
यानी इम्तिहानात में नाजायज़ राय का इस्तेमाल। इसके अलावा ये टॉपिक्स भी इस डायलॉग से कवर हो सकते हैं जो मैंने ऊपर आपके लिए पढ़ा है स्टूडेंट्स। एनर्जी क्राइसिस है यानी तवानाई का बहरान, करप्शन यानी बदनवानी है, वाटर क्राइसिस पानी का बहरान, इसके अलावा लोड शेडिंग है, टेररिज्म यानी दहशतगर्दी है, और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन एज ए बैन यानी मोबाइल फ़ोन जब बतौर अजाब यानी बतौर लानत हमने इसको लेना है। इसके जो डीमेरिट्स हैं मोबाइल फ़ोन के, इसके जो मनफी पहलू हैं, इसके जो मनफी असरात हैं, इसके जो गलत इस्तेमाल आता है उसके ऊपर आपने डायलॉग बनाना होता है। और इसके अलावा एक और जो है सेक्टेरियनिज़म, इसको फ़िरकाबाजी कहते हैं, फ़िरका वारियत कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान होने वाली जो बहस, लड़ाइयाँ, कत्ल गारत और फायरिंग के जो वाक़यात हैं और बम धमाके भी बाज़ का जो हो जाते हैं इस हवाले से, उसको आपने हाईलाइट करना है। इसको हम सेक्टेरियनिज़म कहते हैं यानी फ़िरकाबाजी। इसके अलावा स्टूडेंट्स डियरनेस है, डियरनेस का माना महंगाई है, और विविडनेस ऑफ यूथ हो, ये बहुत पेपर में आ चुका है। विविडनेस ऑफ यूथ का मतलब होता है नौजवानों की बेराहरवी, यानी हमारे जो नौजवान हैं वो डामाडोल हैं, उनको कोई मंजिल नहीं है, बिखरे में अखलाक़ियात जारी होते जा रहे हैं और बेराहरवी का शिकार हैं। इसके ऊपर आपने बात करनी होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम के तौर पे आपने लेना है। 18वां जो टॉपिक है वल्गैरिटी एंड ऑब्ससेनिटी यानी ओरियानी और फहाशी पे आपने बात करनी है। ये जो स्टेट ड्रामास में या फिल्मों में या हमारे माशरे में जो वल्गर किस्म के जो ड्रेसिंग, लिबास, गुफ्तगू, बेहयाई, उसके हवाले से आपने जब इसे एज ए प्रॉब्लम लेना हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तो ये हमारे जेन्युइनली 18 जो टॉपिक्स थे जो कि डायलॉग राइटिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस डायलॉग को यूज़ करते हुए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप इस परफॉर्मे को अच्छी इस तरह से याद करेंगे और इसको लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये डायलॉग जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा वाइल यू प्रिपेयर फॉर योर पेपर। ओके डी स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।